ये आजकल न्यूज़ फ्लो काफ़ी आ रहा है कि टैरिफ्स का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप न्यूज़ फ्लो पे ध्यान दोगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि एक तो न्यूज़ फ्लो में अलग-अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स आते रहते हैं। कोई तो बोल रहा है कि बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा इंडिया के ऊपर और कोई बोल रहा है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक्चुअली इसमें ये रीज़न नहीं है कि आप मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑपोजिट पर्सपेक्टिव्स नहीं देखने चाहिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं वो मैनिपुलेट करते हैं न्यूज़ फ्लो को अपनी पोजीशंस बनाने या काटने के लिए। तो ये स्ट्रक्चरली न्यूज़ और वैसे भी न्यूज़ फ्लो बाद में आता है। पोजीशंस पहले बन गई होती हैं और न्यूज़ फ्लो बाद में आता है। तो मैं इसमें क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि न्यूज़ फ्लो पे डे टू डे न्यूज़ फ्लो ये बहुत नॉइज़ है और सोशल मीडिया के ज़माने में और नॉइज़ है। तो सबसे सिंपल चीज़ ये है कि न्यूज़ फ्लो को ना देख करके हमें बिग फोर्सेस जो एट प्ले हैं, जो अंडर करेंट्स हैं, जो मेगा फोर्सेस एट प्ले हैं, क्योंकि वो फोर्सेस चेंज नहीं होती डे टू डे। न्यूज़ फ्लो ट्रंप ने अभी कुछ डिसाइड किया, जैसे कनाडा के केस में कितना हुआ, मैक्सिको के केस में फ्लिप फ्लॉप, राइट? तो अभी यहाँ पर भी फ्लिप फ्लॉप नेगोशिएशन चालू होंगे। तो उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो पागल हो जाओगे फ्रॉम इफ यूर अ मार्केट पार्टिसिपेंट। बेस्ट ये है कि आप अंडर करंट पे या बड़ी फोर्सेस। तो अब मैं बताता हूँ तीन बड़ी फोर्सेस। इसको आप ध्यान में रखोगे तो आपका व्यू बनेगा कि भैया मार्केट अभी क्या लगते हैं, बेयरिश रहेंगे या बुलिश रहेंगे। तीन मेगा फोर्सेस क्या है। एक सबसे बड़ी मेगा फोर्स जो दुनिया में इसमें चल रही है वो है रिवर्सल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो हम पहले 2000 वगैरह में मिल्टन फ्रीडमैन की बुक पढ़ते थे, वर्ल्ड इज फ्लैट, तो सब लोग बात करते थे वर्ल्ड इज ग्लोबलाइजिंग। अब एक ट्रेंड चालू हो गया डी ग्लोबलाइजेशन का, और ये ट्रेंड सिर्फ ट्रंप ने चालू नहीं किया है। ये हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स बन रही हैं फार राइट वाली, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। इमिग्रेशन पे जर्मनी वगैरह, पोलैंड वगैरह में काफी कंट्रीज में इमिग्रेशन को पे बैन लगाया जा रहा है। तो ज्यादातर कंट्रीज अब इन कोविड के बाद से भी सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन भी कम हो गया। लोग इन सोर्सिंग चालू कर रहे हैं। यूएस में कितनी सारी इन सोर्सिंग चालू हो रही है, इंडिया में मेक इन इंडिया हो रहा है, धीरे धीरे जर्मनी में भी ये चालू हो जाएगा, फार राइट आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये हम जैसे 1991 में जिसने ट्रेंड समझा होगा कि इंडिया लिबरलाइज करेगी, राइट, ऐसी अब ये ट्रेंड समझना पड़ेगा कि दुनिया डी ग्लोबलाइज करेगी। ये अंडर करेंट है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि जब डी ग्लोबलाइजेशन होता है तो इकोनॉमिक पाई श्रिंक करती है, क्योंकि ट्रेड से, इंटरनेशनल ट्रेड से इकोनॉमिक पाई बढ़ती है। इंटरनेशनल ट्रेड जब कर्व हो जाता है तो हम प्रोटेक्शनिस्ट हो जाते हैं और जो पाए है वो श्रिंक हो जाती है। और एक्चुअली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं, साउथ कोरिया वगैरह जैसी, उनकी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चाइना, और चाइना तो खैर बहुत बड़ी चीज है, बट ये जो छोटी छोटी हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, साउथ ईस्ट एशियन टाइगर्स टाइप। तो एक तो ये ट्रेंड है डी ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा मेगा ट्रेंड क्या है, फोर्थ टर्निंग। मैं इसमें डिटेल में नहीं बताने वाला। फोर्थ टर्निंग को लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या है फोर्थ टर्निंग। तो हम फोर्थ टर्निंग, जिसमें कि रेवोल्यूशंस आते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशंस आते हैं, सोशल रेवोल्यूशंस आते हैं, वर्ल्ड वॉर्स आती हैं। तो हम, और वो ऐसा था कि आई थिंक हर एक 80 साल में आता है, कुछ इस तरह का उसका था पैटर्न। एग्जैक्टली मुझे वो नहीं है। तो शायद 1945 में हुई थी, राइट, 80 साल हो गए। तो फोर्थ टर्निंग एक मेगा ट्रेंड है जो लोगों को समझना पड़ेगा। ये ट्रेंड्स एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, जो एकदम इमीडिएट सोचते हैं, फायर फाइटर्स जो होते हैं मोमेंट टू मोमेंट, उनको चमकते नहीं है। लेकिन जो विजनरी, जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, उनको ये ट्रेंड्स चमकते हैं। दूसरा ट्रेंड मैंने ये बताया। तीसरा ट्रेंड, जो फाइनल ट्रेंड है, वो मैं बता रहा हूँ। बॉन्ड मार्केट को आप देख लीजिए। तो बॉन्ड मार्केट का बुल साइकिल चालू हो रहा है। सॉरी, बॉन्ड मार्केट का बियर साइकिल चालू हो रहा है। यानी कि जो यूएस के 10 ईयर ट्रेजरीज थी, जो इंटरेस्ट रेट्स थे, वो 16% पे थे एक टाइम पे 1980s के आसपास। और वो जाते 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 2022-23 में वो जीरो पे आ गए। 16% से जीरो पे आ गए, और अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी तब से, पिछले 2-3 सालों से। और वो जीरो से होते होते अभी वो गए थे 4.5 तक। अभी 4 पे आ गया 10 ईयर ट्रेजरी। लेकिन अब वो अप टिक कर रहा है। तो बॉन्ड यील्ड्स अगर अप टिक कर रही है, इसका मतलब बॉन्ड प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, यानी कि बॉन्ड की बियर मार्केट चालू हो रहा है। और ये जो बियर मार्केट है ये लगभग 40 से 60 साल का होता है। 1980s में चालू हुआ था 40-45 साल का, 80s में चालू हुआ था, 25 में खत्म हुआ, 22-23-25 में खत्म हुआ, 40-45 साल का होता है। ये कितने बड़े ट्रेंड्स हैं। इन ट्रेंड्स का क्या इंप्लीकेशन होगा अगर आप बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चलेगी। मेरा व्यू है कि 9% तक जाएंगी ये 10 ईयर ट्रेजरी की बॉन्ड यील्ड्स। तो सोचो कितनी दिक्कत होने वाली है स्टॉक मार्केट को। डी ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ को कितनी दिक्कत होने वाली है। फोर्थ टर्निंग का मतलब है कि सोशल ऑर्डर चेंज होगा कंट्रीज के अंदर। फार राइट ऑलरेडी आ रहा है, रेवोल्यूशन होंगे, वर्ल्ड वॉर जैसी संभावनाएं, और हम देख भी रहे हैं जियो पोलिटिकल क्राइसिस, यूक्रेन और कितने सारे हम देख रहे हैं इश्यूज मिडिल ईस्ट में। तो ये एक अलग ही तरह की दुनिया होने वाली है। ये मेरा पॉइंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाह रहा, बट मैं बोल रहा हूँ कि
डे टू डे न्यूज फ्लोज में फंसे हुए हो कि ट्रंप ने आज ये बोल दिया, कल ये बोल दिया, फिर चाइना ने पलट के कर दिया, इंडिया वालों ने नेगोशिएट कर लिया, फिर ट्रंप ने फार्मा को बोल दिया, फिर फार्मा ने नेगोशिएट। ये थोड़ी ना है, इसमें तो आप फंसे रह जाओगे। ये फालतू बनेगा हुआ है, जैसे वो लोग डेली का अखबार पढ़ते हैं और बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। वो बकवास है, वो नॉइज है। ट्विटर जो हर समय देखते रहते हैं, दैट इज नॉइज। फंडामेंटल पिक्चर पर ध्यान देने का। थैंक यू।